फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 और 2 के 5 नंबर के आने वाले टॉपिक, ये क्लास 12 के 5 नंबर में आने वाले 12 हैं पहले और दूसरे चैप्टर से। तो पहला टॉपिक अपना अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या है? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसे अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अक्षीय स्थिति में या अक्ष पर टेन ए या टेन थीटा स्थिति में। तो अपन लिखेंगे, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव बी व ए माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो ये है अपना बी और ये है ए। इस पर है माइनस क्यू, इस पर है प्लस क्यू, ये इनसे मिलकर बना है। आगे है जिनके बीच की दूरी एल प्लस एल है, इनके बीच की दूरी एल प्लस एल है। ठीक, तथा इनके मध्य परावैद्युतांक के रखा है। के मध्य परावैद्युतांक के रखा है। इनके मध्य यहाँ पे कोई परावैद्युतांक के रखा है। ठीक ठीक। अब जे बिंदु ओ है, इनका मध्य बिंदु ओ, इसे ओ माना। ठीक, तो बिंदु ओ से आगे थ्योरी है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी पर, ये बिंदु पी है, यहाँ पे बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अपन ने इतना तो अपने थ्योरी के हिसाब से लिख लिया। अब तो कुछ अपने मान है तो अपन उन्हें मानेंगे। तो जे एल एल, तो मतलब आधा एल जे है, इतना एल जे है। ठीक, एल एल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये पूरी आर में से इतना एल घटा देंगे, ये इतने आर में से इतना एल घटा देंगे, तो अपने पास इतनी दूरी आ जाएगी आर माइनस एल। और यहाँ से बी से लेके पूरे पी तक की दूरी लें अगर, तो ये एल है और जे एल भी है। तो इस एल से तो अपने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। तो यहाँ तक की जे एल प्लस और इतना जे आर प्लस, तो आर प्लस एल हो जाएगा बी से लेके पी तक की दूरी। ओके, तो इतनी अपन ने समझ लिया। अब देखो आगे पढ़ते हैं, इसका जो डेरिवेशन है कैसे होगा। इसका डेरिवेशन है वो कैसे होगा, जे E1 है ना, E2 मान लेंगे यहाँ। ठीक, तो डेरिवेशन करते हैं आगे, चलो देखते हैं। तो ध्यान से दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो परावैद्युतांक के रखा है, तो यहाँ पे के भी रखेंगे 1/, अगर कोई माध्यम है तो माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना। चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन आगे क्या होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश कहाँ है ना, बिंदु ए पर है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है अपने, बिंदु पी पर। कहाँ ज्ञात करनी है ना, बिंदु पी पर। तो ए से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे अपन मान लेंगे E1, E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू प्लस है तो प्लस क्यू अपॉन AP, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी AP। ठीक, तो AP बराबर अपन ने माना था R माइनस एल, क्या माना था, R माइनस एल। ठीक है, अब आगे E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसे यहीं छोड़ देंगे। अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे E2, E2 बराबर सेम जो E1 में निकाला था, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण के लिए निकाला था, वही माइनस क्यू आवेश के कारण, बस कितना फर्क आ जाएगा, सिर्फ इतना फर्क आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के है, और इसे माइनस में रखेंगे, सॉरी मैं भूल गया रखना ना, माइनस में रखेंगे, इसे क्यू को माइनस में रखेंगे, माइनस क्यू अपॉन AP का होल स्क्वायर, तो BP का होल स्क्वायर, सॉरी AP नहीं BP है, तो BP बराबर R प्लस एल, क्या है, BP बराबर R प्लस एल। तो E2 बराबर माइनस, यहाँ पे भी माइनस लगेंगे, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इस पे क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, हमने अपने निकालना कहाँ है, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2,
है E2 आएगा, ठीक है। E2 अपना किस्सा है माइनस में, तो ये माइनस का चिन्ह ना ले आएंगे। E2 आया अपने माइनस में तो इसे माइनस में लेंगे, ठीक, क्या लेंगे माइनस में, तो लिखेंगे E बराबर E1 E1 प्लस E2 होता है, तो E2 है अपना माइनस में, तो E बराबर E1 माइनस E2 लिखेंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस E2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, ये ना Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से अपना कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट देखते हैं क्या आता है कॉमन। इसमें अपना कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन आ रहा, और Q भी आ रहा ऊपर, ऊपर का जी दोनों में Q है कॉमन, और इतना ये पार्ट कॉमन है, दोनों में कॉमन आ रहा ना, इन दोनों इन्हें कॉमन ले लेंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन आ जाएगा, ना बचेगा 1/R माइनस L माइनस और R प्लस L का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा ना, ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, आगे के लिए जी आया, तो देखिए अब आगे E Q अपन ने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, और जो एलसीएम ले लिया उसका था R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, तो R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये अपनी कंडीशन बन जाएगी। अब इसे अपन होल स्क्वायर को खोल देंगे तो ना, तो बाकी सेम आएगा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K सेम आएगा, ना आएगा R स्क्वायर, इसका R प्लस L का होल स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, है ना, R स्क्वायर R माइनस L का होल स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, तो और जो माइनस का चिन्ह था उसका माइनस का अंडर इनटू करेंगे, तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL। ओके, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप समझ लेना। अब यहाँ पे R स्क्वायर और L स्क्वायर से R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, अपने पास बचा क्या है 2RL, तो यहाँ आ जाएगा 4RL, अपॉन में क्या है, अपॉन में जो फॉर्मूला बन ही रहा है, ठीक, फॉर्मूला बन ही रहा है, कैसे बन रहा है देखो आपको मैं बताता हूँ कैसे बन रहा है फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान देना। देखिए ये R माइनस L दिया, इसका होल स्क्वायर दिया है, और R प्लस L है, इसका भी होल स्क्वायर, तो इनके दोनों पे स्क्वायर, तो इसके होल पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक, होल स्क्वायर कर देंगे इस पे, तो ये फॉर्मूला बन रहा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और पूरे पे होल है तो पूरे पे ना होल चढ़ जाएगा, तो इस प्रकार जी हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ओके, समझ में आया, देखिए अब आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, तो E बराबर Q, जो Q है Q का अंडर इंटू करा देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू 2 इंटू L और 2 इंटू R, जैसे 2 इंटू L और 2 इंटू R करेंगे, 2 दूनी 4 4 और RL हो जाएगा, यही हो जाएगा ना 4RL, और जे ही है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। ओके, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही लिखा, तो Q इंटू 2L इंटू 2R, तो Q इंटू 2L बराबर P होता है, ये अपने देखो हमने पहले से लिख दिया है, P बराबर Q इंटू 2L, तो यहाँ पे अपन ने P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब E बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि R बड़ा है L से, R बड़ा है L से, मतलब L जो है R से छोटा है, इसी प्रकार R स्क्वायर भी बड़ा होगा L स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर जैसे छोटा है, बहुत ही छोटा है मतलब, तो इसे छोड़ने पर, तो L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो L स्क्वायर को छोड़ दिया, तो इसे छोड़ दिया तो क्या होगा, जो है ना L स्क्वायर हट जाएगा, तो R स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ तो 2 हो जाएगा, तो ना 4 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन अपन ने जे लिखी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2PR अपॉन R स्क्वायर की पावर
स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 आ गया। एक आर से एक आर है ना कैंसिल होता है, जे आर से एक इस 4 का आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे नीचे 3 आर। तो लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यू। तो अपना जे हो गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या हो गया? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, ये इतना ओके, समझ में आया? तो अपन आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे और अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या है? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, तो इसमें इसकी थ्योरी देखते हैं। जो थ्योरी हमने लिखी है, देखो डायग्राम इसी थ्योरी के हिसाब से बनेगा। जो डायग्राम होगा वो इसी थ्योरी के हिसाब से बनाएंगे। मैं अभी बताऊंगा। माना कि कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, तो देखना है जी माना कि कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, तो मान लो ये कोई द्विध्रुव आघूर्ण है। सीधी लाइन नहीं आई, चलो अब इतना ठीक है। ये द्विध्रुव आघूर्ण है माना कोई, ठीक, ए और बी या बी और ए, ये बी है ये ए है, ठीक। तो इनके बीच की दूरी वही सेम, जे ना कोई बिंदु ओ मान लो यहाँ पे ओ है, के बीच की एल प्लस एल है, ठीक। ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक। ऐसे नहीं, ऐसे एल प्लस एल, जे एल, ठीक। तो बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी से, यहाँ से यहाँ बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी, जे हो गया आर, ठीक। आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी पर, तो यहाँ बिंदु पी होगा। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो बिंदु बी को पी से मिला देंगे, पी को ए से मिला देंगे, ठीक। तो यह इस प्रकार का कोई डायग्राम बनेगा, ठीक। तो अपन एक बिंदु निकालेंगे, जैसे अपन ने बी अभी निकाला था, बिंदु बी से बी के लिए, मतलब है ना, इस पर कोई माइनस क्यू आवेश होगा, इस पर प्लस क्यू आवेश होगा, ठीक। इस पर प्लस क्यू होगा, यहाँ माइनस क्यू होगा। तो माइनस क्यू आवेश के लिए बी से पी पर, प्लस क्यू आवेश के लिए ए से बी पर, सेम कंडीशन लगाई ना है। तो अपने को अभी क्या चाहिए? ए से पी की दूरी नहीं चाहिए, नहीं दिया, लेकिन आपने क्या दिया? जे दिया, जे चीज दी और जे चीज दी। लंब मतलब लंब दिया, आधार दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसे निकाल लेंगे, ठीक। इसी प्रकार जितनी जे होगी इतनी जे होगी, क्योंकि एल एल बराबर है और लंब है जो वहनिष्ठ है दोनों में। तो ठीक है, अपन आगे देखते हैं, जो मैंने खुद डायग्राम बनाया उसे देखते हैं। देखिए मैंने ऐसे ही बताया था ना, कुछ ऐसा ही कुछ था, ठीक। तो निकालेंगे पाइथागोरस से, अपन ने जी निकाला, वो नॉर्मली बात है, आप इतनी सॉल्विंग खुद कर लेना। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर। तो बी पी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो घटकों में बट जाती है, लंबवत घटक, समांतर घटक। लंबवत घटक के परिमाण तो एक समान है, लेकिन दिशा अलग अलग है, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। जबकि क्षैतिज घटक के परिमाण तथा दिशा समान है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाती हैं। E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन cos थीटा प्लस cos थीटा।
तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 cos थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोण ओ पी ए में cos थीटा बराबर ओ पी अपॉन ए पी, तो cos थीटा बराबर एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। समीकरण 1 में cos थीटा कॉमन रखने पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। क्यू बराबर क्यू इंटू 2l, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 + 1/2, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2। आगे आर है एल से, अर्थात एल बहुत छोटा है आर से, इसी प्रकार आर स्क्वायर से एल स्क्वायर भी बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 पावर के ऊपर पावर इंटू होगा तो आर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यू, ये अपना निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा। ओके, अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति के मध्य संबंध, अब दोनों के मध्य संबंध क्या संबंध है, तो अक्षीय स्थिति लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यू, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब पुनः समीकरण 1 से ये अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यू, 2 ना बाहर कर लेंगे, 2 बाहर कर लेंगे तो बचेगा अपने पास क्या, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन क्यू आर क्यू। तो जी अपना जो इतनी कंडीशन आई वो अपनी यहाँ से नहीं आ गई ई निरक्षीय से, तो अपन यहाँ लिखेंगे ई अक्षीय बराबर 2e निरक्षीय, ठीक, 2e निरक्षीय, तो ये लगभग इनका संबंध हो जाता है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ई निरक्षीय बराबर हाफ ई अक्षीय, यानी ई निरक्षीय बराबर हाफ ई अक्षीय, तो ये इन दोनों के मध्य संबंध है। ओके, थैंक यू, आज इतना ही। आगे की वीडियो अपन लेकर फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आगे के और भी टॉपिक पढ़ेंगे जो ऐसे ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।